खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह। संपादक रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं और तमाम मुद्दों पर लिखते रहे हैं। अभी जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मायावती ने जो है, बसपा ने है, द्रौपदी मुर्मू को जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर अपना समर्थन दिया है। द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या द्रौपदी मुर्मू को के बहाने जो है मायावती एक बार फिर दलित आदिवासी वोट को में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं या अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं? आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या मायने हैं सर? देखिए, राजनीति में बसपा जरूर मौजूद है, लेकिन वो धीरे धीरे निरर्थकता की ओर बढ़ रही है। और इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जब 2017 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो सपा के साथ बसपा लड़ी थी। हालांकि भाजपा ही उसमें मैक्सिमम सीटों पर जीती, फिर भी लगभग 10 सीटें सपा के सहयोग से बसपा जीती थी। सपा 5 ही सीट जीत पाई। उसके पहले वाला जो चुनाव था उसमें बसपा साफ हो गई थी, उसका खाता भी लोकसभा में नहीं खुला। अब लोकसभा चुनाव के बाद बहन जी ने समझौता सपा से तोड़ दिया। हम थोड़ा बैकग्राउंड बता रहे हैं। जी जी जी। और ये जो अभी आपका विधानसभा का चुनाव, अच्छा, जो उसके बाद आपका ये कांग्रेस से जो के साथ अभी जो है जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें अब आप ये समझ लीजिए कि बसपा का सिर्फ एक विधायक जीता है। सवाल इस बात का है कि बसपा के बारे में लगातार जो है विपक्षी ही नहीं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग भी बसपा के चाल चरित्र और चेहरे को देखते हैं, वो लगातार देखते हैं कि बसपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और नतीजा यह है कि उसका सारा कैडर धीरे धीरे उसका जो है वो मतलब बिखरने लगा। क्योंकि बहन जी ये बड़े उससे दावा करती थी कि मैं अपना वोट शिफ्ट कराती, तो जो वोटर है उसको लगा कि वो शिफ्ट होने वाला कोई जो है वो बोरा या सामान या वो हो गया कि जो शिफ्ट हो सकता है। तो मायावती जी शिफ्ट कराती हैं तो वो कभी जो है वो क्या कहते हैं अपने कैडर से राय नहीं लेती कि हम शिफ्ट हों न शिफ्ट हों। उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं करती, उसमें बहस नहीं चलाती। वो एकदम वैसे डिक्टेटर की तरह की जो हम कह दें वही सही, बाकी जो है सब लोग मानो। नतीजा हुआ था। और फिर जो काशीराम जी ने बसपा की स्थापना की थी और उनके जितने सहयोगी थे, मायावती जी की रीतियों नीतियों से वो धीरे 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 एक एक करके बसपा से साफ हो। अब बसपा स्पेंट फोर्स के रूप में बची। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक, मान लीजिए लोकसभा में अभी उसकी सीट है, राज्यसभा में सतीश मिश्रा वगैरह थे, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, कार्यकाल खत्म हो गया, तो वहां एक कैंडिडेट को, जब एक ही एमएलए आपका है तो आप एक मतलब एक भी राज्यसभा में भेज नहीं सकते। नतीजा है कि आप और उतार की ओर जा रहे हैं। आज बहन जी ने आज और कल में कहा कि हम जो है द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होने के नाते समर्थन दे रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। ये जस्टिफिकेशन दिया कि जब विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी चुनने की बैठक बुलाई, चाहे ममता बनर्जी ने बुलाई चाहे शरद पवार ने बुलाई, उसमें बहन जी को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने भी नहीं किया और शरद पवार ने भी नहीं किया। तो इसलिए हमारे सामने भाजपा के द्वारा जो है वो, चूंकि आदिवासी हैं, उनको समर्थन करने के अलावा कोई मतलब विकल्प नहीं छोड़ा। अब अगर कोई उनसे ये पूछे, क्योंकि वो तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं उसमें जवाब देती नहीं है, वो जो होता है वो पढ़ देती है, पढ़ने के बाद उठ के चली जाती है। बमुश्किल कोई एक आध सवाल हुआ तो किया, नहीं तो सवाल करती नहीं, खाली पढ़ती हैं अपना वक्तव्य और चली जाती हैं। पढ़ती भी हैं, मतलब वो धारा प्रवाह बोलती नहीं है एक्सटेम्पोर, तो जो लिखा रहता है वो पढ़ देती हैं, बाकी चीजों के बारे में पता नहीं उनको ज्ञान है कि नहीं है। अब कोई उनसे ये पूछे कि आपको विपक्ष ने नहीं बुलाया, तो क्या भाजपा ने आपको बुलाया था जो आपने भाजपा के कैंडिडेट को मतलब क्या कहते हैं समर्थन दे दिया?
सर मेरा एक अब और भले सवाल था जी। इसी से हाँ, रिलेटेड, भाजपा और बहन जी को लेकर। क्या ईडी सीबीआई के खौफ से बीजेपी या एनडीए की बी टीम के तौर पर तो काम नहीं करने लगी हैं बहन देखिए जी? ये लगातार आरोप है कि बहन जी बी टीम के रूप में काम कर रही है, और इसीलिए दलित लीडरशिप में लगातार नई लीडरशिप का धीरे धीरे उभार होता जा रहा है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण का उभार आकस्मिक नहीं है, इसी तरह और भी जगह है जो धीरे धीरे शेप लेगा। क्यों? क्योंकि बहन जी बी टीम ही की तरह आचरण नहीं कर रही है। मतलब बी बहन जी, कहा आपने ना कि आपको विपक्ष ने नहीं बुलाया, तो भाजपा ने ही कौन आपको बुलाया? जी और आपको इतने समर्थन करने की जल्दी क्या थी कि आपने तुरंत समर्थन की घोषणा कर दी? और आप उसका आदिवासी या दलित का जो आप गठजोड़ करना चाहती हैं, आप ये बताइए कि आपने कि जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट सरकार जब आपकी बनी थी, तो आपने दलितों के उत्थान के लिए क्या किया? अब ये बात देखिए, जो लोग भी जातिवादी राजनीति करते हैं सबसे पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में राजपूत लीडरशिप है, और तमाम राजपूत लोग बड़े उद्वेलित हैं कि साहब राजपूत जो है लीडरशिप है। अब जो राजपूत अधिकारी हैं, हो सकता है कि वो लाभान्वित हो रहे हो, बाकी आम राजपूत को क्या मिल रहा है? इसी तरह ब्राह्मण लीडरशिप है, एक जातिगत प्राइड की बात अलग हो सकती है कि साहब हमारे जाति का प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके लिए व्यक्तिगत लाभ क्या हो रहा है? इसी तरह अगर दलित है या पिछड़ा है, तो उसमें उसके लिए क्या लाभ हो रहा है? हाँ, जो अधिकारी ऑलरेडी सिस्टम में फिट है, वो हो गए तो वो लाभान्वित हो गए, वो हो गए तो वो लाभान्वित हो गए, लेकिन उससे आम कॉमन मैन का कोई फायदा जो है क्या कहते हैं नहीं हो रहा है। 5 साल तक दलित राष्ट्रपति थे। आप ही हमको बताइए कि उन्होंने दलित के किस मुद्दे पर सरकार को कहा कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए? बल्कि वो तो इतने झुके हुए रहते थे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने कि जैसे लगता था कि उनके प्रसाद पर्यंत वो जो है राष्ट्रपति है, उनका अपना कोई जो है मतलब स्व ही नहीं है। तो इसी तरह मान लीजिए दलित हो जाए, इसी तरह मान लीजिए कोई हो जाए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी हो जाए, इवन जो है पन्नू लाल आपके हेला का जो है वो राष्ट्रपति के रूप में आप चयन कर दीजिए, लेकिन वो कम से कम गलत या सही की पर अपना जो है रीढ़ की हड्डी तो दिखा सके कि साहब ये आप गलत कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है, ये आम जनता के हित में नहीं है, ये आप अपनी सनक के आधार पर आप ये निर्णय ले रहे हैं। तो एक्चुअली देश को सनक से बचना चाहिए। तो मायावती जी ने जो भी किया, तो वो बी टीम तो ही है, उनके ऊपर उनका शिकंजा ईडी में, आपके जो है सीबीआई में, चारों तरफ तो उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। जरा सा जो है वहां दिल्ली की भ्रुकुटी टेढ़ी होती है, मायावती जी सीधी हो जाती है, अव्वल तो बोलती नहीं है। तमाम जगह उन्होंने पहले सतीश मिश्रा को आगे कर रखा था, उनके जो भतीजे आनंद कुमार को जिनको वो अपना उत्तराधिकारी बना रही है, हमारे ख्याल से उनको भी जो है कुछ बोलना उलना नहीं आता है, या उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो कुछ बोलते नहीं है। सतीश मिश्रा जी हैं, अब पता चल रहा सतीश मिश्रा जी अब जो है वो बसपा से या तो बाहर हो रहे हैं या बीमारी के कारण निष्क्रिय हैं। अब उसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन अब असली तो आपका क्या कहते हैं मतलब बसपा के जो है दिशा निर्धारित करने का जो है वो, चूंकि मायावती जी सुप्रीमो है, उनके ऊपर है। अब वो जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ती जिसमें वो बसपा की गोद में वो सब उसमें न बैठ जाए। लगातार उनका वोट शेयर गिरता जा रहा है, और इस समय उनका वोट इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके क्या कहते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि बहुत ही लघु मात्रा में अब ऊपर यूपी में एक आपका क्या कहते हैं मतलब एमएलए चुना गया है, वाले लोकसभा में है। मायावती समर्थन नहीं भी करती तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। जी 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 जी। लेकिन और सवाल है ना कि जो लॉयल्टी दिखाया उन्होंने, तो इसको तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है ना कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, जी। हम भी तुम्हारे तो साथ हैं। जी। ऐसे में विपक्ष उनको बुला रहा है, या विपक्ष ने न्योता दिया या नहीं दिया, या बीजेपी ने बुलाया या ना बुलाया, क्या ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति जो उत्पन्न हुई है, जो क्या अपनी हीन भावना से हो रही है, या फिर अगर आदिवासी जनसंख्या की बात को देखें तो क्या आदिवासी जनसंख्या यूपी में इतनी सपोर्टेबल है जो बहन जी को इसका फायदा मिल पाएगा? देखिए बहन जी को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। बहन जी एक अपना समर्थन करने का एक बहाना ढूंढ रही है कि हम आदिवासी हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं, ताकि ये लोग ना कहें कि बीजेपी का कैंडिडेट है इसलिए समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने इसके लिए शुरू में सफाई दी अपनी बात में
कि उन्होंने हमको नहीं बुलाया इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं, फिर ये आदिवासी हैं इसलिए समर्थन दे रहे हैं। तो सवाल है कि उन्होंने नहीं बुलाया तो बीजेपी ने भी नहीं बुलाया। जी तो फिर आप ये कहते कि हमसे द्रौपदी मुर्मू ने रिक्वेस्ट किया है, हमसे वोट मांगा है इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी हैं, और हमसे अभी जो है उन्होंने वोट नहीं मांगा। आप कृष्ण की भूमिका निभा सकती थी कि बिल्कुल अर्जुन जो है गए तो पैर की ओर बैठ गए, और ये जो दुर्योधन गए तो सर की ओर बैठ गए। तो जो है क्या कहते हैं वो पैर की ओर, उन्होंने पहले जो है सो के उठे तो सीधे पैर की ओर देखा, सर के पीछे बाद में देखा। तो कहें साहब हमसे जिसने पहले कहा, जी हमसे जिसने पहले कहा, अब अर्जुन ने कहा कि हमको आप ही चाहिए, और उन्होंने कहा हमको आप अपनी सेना दे दीजिए, तो जी उन्होंने अपनी सेना उनको दे दी, वो उनके साथ हो लिए। आप ये कहते हैं साहब द्रौपदी मुर्मू ने मुझसे समर्थन मांगा, जबकि अभी तक जो पब्लिक डोमेन में है, द्रौपदी मुर्मू ने मायावती जी को या उनकी पार्टी में किसी को भी फोन करके समर्थन नहीं मांगा। अगर यशवंत सिन्हा ने नहीं मांगा तो उन्होंने भी नहीं मांगा। तो जी आप ये कह सकते थे कि भाई द्रौपदी मुर्मू ने मांगा तो उन्होंने भी नहीं मांगा। तो अभी तो 22 तारीख को जो है आपका मतदान होना है, 22 जुलाई को। जुलाई तब को। तक आप कह सकती थी, आप वेट कर सकती थी जी जी कि जी भाई आपको कोई जो आपसे पहले समर्थन मांगता हो सकता है आप उसको दे सकती थी। आपको नहीं बुलाया तो उसके पीछे भी कारण है ना, क्योंकि इसके पहले भी जो है जब सोनिया गांधी ने कई बार विपक्ष की मीटिंग बुलाई और मायावती जी को बुलाया, ये उसमें नहीं गई, न उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधि भेजा। इसके अलावा जो भी राजनीति में मैदान में है, जैसे मान लीजिए कि मैं पत्रकार हूं और इलाहाबाद में 10-20 पत्रकार और भी हैं, 100 पत्रकार भी हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। वो हमारे बारे में जानते हैं कि हमारी जो है वो क्या कहते हैं सोचने की, समझने की, हमारे अखबार की लाइन क्या है। हम दूसरों के बारे में जानते हैं कि, तो हम उनसे दूसरी अपेक्षा क्यों करें? वो क्यों हमें, हम उनको अपने में बुलाए, हम जानते हैं कि वो हमारे विपरीत विचारधारा के हैं। वो हमको बुलाए, वो जानते हैं कि हम उनके विचारधारा के हैं, तो क्यों बुलाए? हम बुलाए और आप आए ना, तो अलग हमारी इंसल्ट होगी, हमने बुलाया और आप नहीं आए, जैसे सोनिया गांधी बुलाए नहीं गई। तो इस तरह जो है वो क्या कहते हैं, इन्होंने तो अपनी विश्वसनीयता स्वयं खो दी है ना। और फिर अभी ये कोई फोर्स भी नहीं बची। राजनीति में तो फोर्स होना बहुत जरूरी है ना, आप चाहे जितने बड़े नेता हो, बिल्कुल अगर बिल्कुल आपके पास फोर्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और जनाधार इनका खसक रहा है वोट ट्रांसफर कराने के कारण। तो जी अभी अगर देखा जाए कि बसपा को अगर फिर से अगर संगठित किया जाए या उनमें नई जान फूंकी जाए तो क्या करना चाहिए मायावती को? आप सबसे पहले तो आपको अपने कैडर में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी पड़ेगी ना। और वो आपका एक चुनाव में नहीं हो सकता, 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव भी लग सकते हैं, क्योंकि कांशीराम जी ने इतने दिन से जमीन तैयार करते करते जिसका फायदा मायावती जी को मिला। और फिर जी कांशीराम जी जो जमीन तैयार की थी उसमें केवल दलित ही नहीं थे, ओबीसी बड़ी मात्रा में थे। जी और जैसे 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 कांशीराम जी पर जो है इनका जो है वो क्या कहते हैं वर्चस्व बढ़ता गया, वो धीरे धीरे एक एक करके छोड़ते गए। और आज की डेट में तो चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे जो है अदर देन एक कास्ट विशेष हो, ये सारे लोग इनको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। सबको या तो किसी न किसी बहाने बाहर करते नहीं है। अब लालजी वर्मा जैसे आदमी ने छोड़ दिया, इंद्रजीत सरोज जैसे आदमी ने छोड़ दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जैसे छोड़ दिया, किसी ने पहले छोड़ा, किसी ने बाद में छोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इनको छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया भाई? अगर वो सब उन्हीं में लोगों में गड़बड़ी है तो सारे में गड़बड़ी है आपको छोड़ करके। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए। आखिर मान लो कांग्रेस में लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन तब भी लोग राहुल गांधी या सोनिया गांधी की लीडरशिप में लोगों को विश्वास है, और अभी भी बड़ी मात्रा में है कि नहीं है, आप ये बताइए। बिल्कुल उनसे तो बेहतर है। आ, तो फिर जी जी जी। ये है। हाँ बताइए। तो सर अब ये देख रहे हैं बसपा की जैसी भी बात हो, लेकिन ये कहा जा सकता है बहन जी के मामले में, खास करके राष्ट्रपति चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जी जी आप कह सकते हैं, कि भाई आप कह हमको सकते हैं। जी जी ना, हमको किसी ने बुलाया है ना मैं कहीं जा जी रही जी हूँ केवल, जी और जी इससे ये भी नहीं दिख रहा है कि इसका जी फायदा जो है आपको 2024 में मिलने वाला है। जी तो जी 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 उस परिप्रेक्ष्य में भी जो है हम मैंने इस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट किया या उनके अगेंस्ट में जा रही हूँ, लेकिन बिना डर के, बिना खौफ के इस तरह की बयान को देना अपने आप में उनकी छवि को और कमजोर बना रहा है।
देखिए, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये सोचिए ना, 2007, जी 15 साल बीत गए। 15 साल पहले 2007 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में टॉप पर थी, जब उसने अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जिसमें दलित, ब्राह्मण, मुसलमान ये तीनों शामिल थे। जी और सबसे पहले इनसे मुसलमान भी दब गए। उसके बाद ब्राह्मण जो है वो जो है ज्यादातर जो है वो उसमें आपके क्या कहते हैं भाजपा में चले गए। और दलितों में जो एक वर्ग विशेष को छोड़ करके बाकी दलित इनके जो वोट शिफ्टिंग और इसकी वजह से या उनमें निराशा पैदा हुई कि अरे भाई ये तो अपने लाभ के अलावा कोई देखती नहीं है, मूर्ति बनवाने लगी, अपनी बनवाने लगी, काशी राम जी के साथ बनवाने लगी। तो मूर्ति से किसी दलित का भला नहीं हो सकता, भले थोड़ी देर के लिए उसके मन में ये अभिलाषा पैदा हो जाए कि क्या कहते हैं भाई हमारे लोगों की भी मूर्ति है, लेकिन उससे उसके घर का राशन तो नहीं चलता ना, उसके घर की नौकरी तो नहीं चलती ना, उसमें गैर बराबरी तो नहीं मिटती ना। तो ये सब बातें हैं, तो होते होते उनका कैडर खत्म हो गया। अब 2014 के बाद से दलित वर्ग का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के पास शिफ्ट हो गया है। अब की बार कुछ समाजवादी पार्टी के पास भी शिफ्ट हो गया है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के पास शिफ्ट हो गए हैं, ब्राह्मण जो है वो भाजपा में भी है और कांग्रेस की ओर भी बड़ी आशा से राहुल और प्रियंका के उभार को देख रहे हैं। और जिस दिन उनको लगेगा कि राहुल और प्रियंका के उसमें दम है, तो मेरा ये एकदम दावा है कि ब्राह्मण सरतिया छोड़ के चले जाएंगे। ठाकुर है बस भाजपा के साथ, अगर अभी आज ये आदित्यनाथ को हटा दें तो आप ये समझ लीजिए कि ठाकुर सरतिया छोड़ के फिर भी कर जाएंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, चाहे जहां जाए। सारे जो जातिगत समूह है अब इस समय राजनीतिक सत्ता के प्रति वो इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं मतलब जागृत हो गया है, जातिवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कुछ नहीं, हमें कुछ मिले या ना मिले, हमारी जाति का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, एग्जैक्टली। हमारी जात का कलेक्टर जो है जिले में आ जाए, हमारी जात का कमिश्नर जो है हमारे उसमें आ जाए, भले वो हमारा कुछ करे या ना करे। जी यहां तक स्थिति है कि पिछवाड़े लात खा रहे हैं लोग, इसके बाद भी जो है वो क्या कहते हैं जातिवाद के अनुसार, आपके धार्मिक आस्था के अनुसार जो है वो गुणगान कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं आप हमको बताइए। जी शायद इसी का फायदा बीजेपी भी उठा रही है, क्योंकि जाति जाति में बांटकर जो है अपने हितों को साध ले रही है, और हम लोग आपस में बट भी जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी तो जाति को नहीं बांट रही है, बीजेपी चाहती है कि हिंदू जाति एक रहे, वो हिंदू के नाम पर वोट है, जी क्योंकि बीजेपी की कमान चित्त पावनों के हाथ में है। और चित्त पावनों की उत्पत्ति के बारे में अगर आप गूगल पर डालकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पेशवा साहब जो बने थे बाल कृष्ण भट्ट, वो जो है कोंकण से आए थे और मूलतः यहूदी थे वो। जी तो वो चित्त और महाराष्ट्र के ब्राह्मण इनको ब्राह्मण नहीं मानते थे। वो जब पेशवा बन गए और ब्राह्मणों को बुला के खिलाने पिलाने लगे तो आप जानते हैं कि सत्ता से बड़ा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। तो वो चित्त पावन से वो जब यहूदी से ब्राह्मण बन गए, आपसे बता रहे हैं, तो सवाल है कि उनके हाथ में जो है पूरी जो है क्या कहते हैं मतलब वो समझिए कि कमांड है। तो बात यह है ना कि वो चाहते हैं कि जब तक हिंदू के नाम पे सब लोग वोट नहीं देंगे तब तक जो है वो केवल एक या दो जातियों से वोट बैंक नहीं बनेगा। तो इसलिए वो हिंदू चाहते हैं, है ओके। ना, वो उनको उनकी जाति अंतर्निहित है आपके, है ना, वो हिंदू चाहते हैं। अब जैसे कि जो आपके आदित्यनाथ के साथ मान लीजिए ठाकुर लोग बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, तो ब्राह्मण नाराज है, लेकिन ब्राह्मण नाराज है लेकिन ब्राह्मण भाजपा में तो है ना। बिल्कुल। तो वो इसलिए है कि मतलब उनको लग रहा है कि इस समय यही जो है हमारे हितों की सर्वाधिक रक्षा कर सकती है। अभी कांग्रेस का विकल्प पैदा हो जाए तुरंत वो भाग करके कांग्रेस में चले जाएंगे, आपसे बता, तुरंत तब उनको नजर आने लगेगा कि तो चित्त पावन है। चित्त पावनों की हिंदू धर्म में उस तरह की आस्था नहीं है जिस तरह की आस्था ब्राह्मणों की है। चलिए खैर, सर ये चित्पावन ब्राह्मण पर किसी दूसरे दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग मायावती और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आसपास में जी घूम जी रहे थे, देख रहे थे कि क्या जी हुआ। जी तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ जेपी सिंह सर थे, और उन्होंने बहुत आसान भाषा में ये बता दिया कि मायावती जी को अभी थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। बहन जी थोड़ा सब्र कर लेती तो अपना जो है वो कृष्ण की भूमिका भी निभा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और खैर इसी वजह से जो है चीजें कभी कभी राजनीति में बिगड़ जाती हैं, अति उत्साह में चीजें बिगड़ जाती हैं। तो
आप अपनी राय रखिए, अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। थैंक यू सर, नमस्कार। धन्यवाद।